हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, क्योंकि आपको पता है भाई एसएससी का एमटीएस का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। और टोटल अगर पोस्टों की बात करते हैं तो 8,326 पोस्टें आई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है अपने आप में। क्योंकि पिछले साल अगर बात करते तो लगभग 1,500 कुछ पोस्टें आई थी 2023 में। ठीक है, तो अब की बार उस हिसाब की तुलना में बहुत ज्यादा पोस्टें हैं। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, ठीक है ना, इसके सिलेबस के बारे में और एज लिमिट क्या होगी, इस बार क्या क्या बदलाव है, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल नोटिस आपके सामने है, तो आपको हम पूरा एक एक ऑफिशियल नोटिस किस तरह से आया है पढ़कर सुनाते हैं, देखते हैं। देखो, अगर बात करते हैं, ये नोटिस जो है 27 जून 2024 को ये आया था नोटिस, और 31 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास लगभग 2300 घंटे हैं। 2300 घंटों में आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है ना। और इसके बाद आगे बात करते हैं इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम आपका जो एग्जाम शेड्यूल लिखा, शेड्यूल ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अक्टूबर और नवंबर में भैया इसके एग्जाम होंगे। समझ रहे हैं बात को। तो आप अच्छे से अभी अगर तैयारी करेंगे तो मान लो अभी आपके पास 4 से 5 महीने तो है ही, तो आराम से आसानी से आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो आपको बता दें भाई, 2018 के बाद से पहले इसकी एमटीएस की ही वैकेंसी आती थी, लेकिन 2018 के बाद से एमटीएस के साथ साथ हवलदार की भी वैकेंसी आने लगी है। तो अब बात करते हैं एमटीएस की कितनी पोस्टें हैं। तो 4,887 पोस्टें एमटीएस की आई हैं। और हवलदार की अगर बात करते हैं तो हवलदार की जो पोस्टें हैं वो है 3,439 पोस्टें आपकी हवलदार की आई हुई हैं। और योग्यता इसकी क्या है, तो 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप इसका पेपर निकाल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। देखो, हवलदार आप जब बनेंगे तो इस तरह से कुछ आपको वर्दी मिलेंगी दिल्ली पुलिस की। देखो, कांस्टेबल के ऊपर होता है हवलदार, कांस्टेबल के ऊपर होता है हवलदार। कांस्टेबल की जो योग्यता होती है वो 12 होती है, 12वीं होती है, लेकिन इसके लिए हवलदार की जो योग्यता आई है वो है 10वीं। क्योंकि ये एमटीएस के थ्रू वैकेंसी हर साल आती है, लेकिन इसमें समस्या क्या होती है, इंग्लिश इंग्लिश आती है, तो अभी आपको हम बताएंगे। अब रिजर्वेशन की बात करते हैं तो आपके पास जैसे कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट है, वो इंडियन गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार का ही होना चाहिए। ठीक है भाई, चलो आगे हम लोग और देखते हैं कि एज क्या होने वाली है। अगर हम एज की बात करें तो एज जो तुम्हारी गणना होगी एज की, वो 1 अगस्त 2024 से होगी। 8वां महीना अगस्त होता है, तो मतलब 1 अगस्त 2024 से एज की काउंटिंग की जाएगी। ठीक है भाई, अगर आपकी जो एज है 18 से 25 के बीच में है, आपकी एज कितनी है, 18 से 25 के बीच में है, तो आप एमटीएस का फॉर्म डाल पाएंगे। यानी कि 1999 से 2006 के बीच में है तो आप एमटीएस का फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं आपकी एज जो है 18 से 27 के बीच में है और 1997 से 2006 के बीच में है, तो आप हवलदार का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी एज रिलैक्सेशन जो चलता है सब में वही है, मतलब एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए 3 साल है। ठीक है भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो, इसकी जो फॉर्म फीस है वो 100 रुपए है। फॉर्म फीस कितनी है, 100 रुपए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी जो फॉर्म फीस है जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है। एससी बच्चे जो हैं, एससी कैंडिडेट है, उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, यानी कि 0 रुपए उनके लिए फीस है। फीमेल जो है, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए भी जो फीस है वो क्या है, ये 0 रुपए है। ठीक है भाई, तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं। तो आपको पहले क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को क्या कर लीजिए भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे चीजें बताते हैं सिलेबस के बारे में, कौन कौन से इस पे सब्जेक्ट आते हैं। तो इस पे देखो 2 टाइप के आपके पेपर होंगे, मतलब सेक्शन 1 का पेपर होगा, फिर सेक्शन 2 का पेपर होगा। पहले सेक्शन ए होगा, फिर क्या होगा, सेक्शन बी होगा। अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या होता है, देखो भाई 45 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, और इन 45 मिनट में
आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, मतलब 20 क्वेश्चन आपको मैथ के करने होंगे, 20 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के करने होंगे। लेकिन ये जो है सेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग ही है। मतलब सर जी क्या क्वालिफाइंग? भाई मेरे इन 40 क्वेश्चनों का आपको मात्र 30% ही सही, मतलब 30% आपको क्वालिफाई करने के लिए सही करना है। आपने ज्यादा भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कम कर दोगे तो फेल हो जाओगे। मतलब अब आपने इसका मान लो 12 नंबर, मान लो 12 क्वेश्चन, यानी कि 40 का जो 30% होगा 12 क्वेश्चन, तो यार 12 क्वेश्चन तो 40 में तो यार आराम से सही हो जाएंगे, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, जो मेरिट बनने वाली है वो तुम्हारी जो मेरिट जो बनेगी इनसे बनेगी, मतलब जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से, मतलब जीएस और इंग्लिश से तुम्हारी क्या कहते हैं आपकी मेरिट बनेगी। अब जीएस के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन क्या कहते हैं रीजनिंग के, सॉरी इंग्लिश के आने वाले हैं। अब अगर बात करते हैं ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर के, टोटल 150 नंबर, और इन्हीं 150 नंबर में आपकी मेरिट बनेगी। फिर भी अभी कोई अगर डाउट हो, वैसे तो हमने सब कुछ आपको बता दिया है, कोई डाउट हो तो कमेंट में बताओ, सबके कमेंट का रिप्लाई भाई देते हैं, तो आपको कमेंट में बता लो जो भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आप हमें आप बताइए कमेंट में, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अब आप अगर मान लो एमटीएस के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होता है, लेकिन आप हवलदार अगर बनना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको फिजिकल टेस्ट देना पड़ेगा, थोड़ा सा टहलना पड़ेगा। लिखा है ना वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब होता है टहलना, यानी कि 1600 मीटर 15 मिनट में आपको टहलना है। और अगर आप लड़कियां हैं तो लड़कियों के लिए 1 किलोमीटर टहलना है, कितने 20 मिनट में। ठीक है भाई। अगर हम बात करते हैं इनकी हाइट की, तो जो मेल कैंडिडेट है कम से कम उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए भाई, 1,57 हाइट उनकी होनी चाहिए। तो सबकी है 1,57। ठीक है, तो आप लड़कों के अमूमन 1,60 के आसपास होती है हाइट। ठीक है ना। अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो फीमेल कैंडिडेट की हाइट जो है 1,52 होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए, 1,52 होनी चाहिए, 48 किलो वजन होना चाहिए। इनके चेस्ट की बात करते हैं तो इनका जो चेस्ट है मेल कैंडिडेट यानी कि पुरुष का जो चेस्ट है वो क्या कहते हैं 81 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है भाई। तो ये चीज सारी जानकारी हमने आपको दे दी। अभी आपको क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कह रहे हैं भाई सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बता दो। और भाई और आपको क्या करना है भाई, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को लाइक करना। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।